अभय चौटाला जी के जो इस्तीफों को लेकर के कैप्टन अजीत सिंह यादव ने कहा है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं अभय चौटाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्तीफे की बात करूं तो अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा कोई अपने लिए नहीं दिया है, इस प्रदेश और देश के किसानों के लिए दिया है। आज इस देश और प्रदेश का किसान सड़कों के ऊपर है और मुझे लगता है अभय सिंह जी का इस्तीफा जाया नहीं जाएगा। जहाँ तक कैप्टन अजय सिंह यादव जी की बात है तो वो दूसरों के ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं कि उंगली उठा करके अभय सिंह जी शहीद हो, उंगली कटवा करके अभय सिंह जी शहीद हो रहे हैं। तो आज उनका बेटा चिरंजीव राव भी विधानसभा में है, वो भी उंगली कटाकर शहीद होकर दिखाएं। आज कोई आदमी जिसको पद मिलता है, सबसे छोटा पद पंची का होता है, आज कोई पंच के पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाहता। विधानसभा तो बहुत दूर की बात है। और रहा कैप्टन साहब की बात, ये कुर्सी और सत्ता के लालची लोग हैं, इनको इस्तीफे का नहीं पता कि इस्तीफा देंगे तो दोबारा जनता इनके बारे में बता देगी, इनकी औकात इनको याद दिला देगी। तो इनमें हिम्मत नहीं कि इस्तीफा देकर जनता के बीच में आए। अगर ये असली किसानों के हितैषी हैं तो ये भी इस्तीफा देकर जनता के बीच में बैठे, किसानों के बीच में बैठे। नहीं, उन्होंने एक और कहा, बोला अगर कल को सरकार गिरती है तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में अब जाएगा ये सारा इस्तीफा। भाई आवाज उठानी चाहिए, बाहर रख करके क्या आवाज उठाएंगे? आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, आज तक उन्होंने विधानसभा में कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये सरकार से मिले हुए हैं। सही मायने में तो कांग्रेस भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। पीछे भी एक राज्यसभा में घटनाक्रम हुआ था जब माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भाजपा के सदस्य को वोट दिया था। ये लोग भाजपा के साथ मिले हुए हैं। जब ये कभी बोलने का प्रयास करते हैं तो भाजपा इन्हें तिहाड़ का डर दिखा करके इन्हें दोबारा बिठाने का काम करती है। लेकिन एक और कल जिससे मसानी बैरज जो खाली कराया गया ग्रामीणों द्वारा धमकी देकर के इनकी पंचायत करके 24 घंटे का अल्टीमेटम, उसको किस तरीके? ये सवाल भी कैप्टन अजय सिंह यादव जी से आपको जरूर पूछना चाहिए। उनका विधानसभा का एरिया है, उनके हलके के अंदर लोग बैठे थे। एक तरीके से कुछ बाहर के लोग, दूसरे प्रदेश के लोग आज रिवाड़ी हलके के अंदर बैठे तो कप्तान साहब की जिम्मेवारी बनती थी कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके बीच में बैठते। अगर रिवाड़ी हलके के कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर बैठते तो निश्चित ही लोग उनका विरोध नहीं करते। तो इसके अंदर भी कप्तान साहब के अंदर शायद या तो उनके पास गाँव में इतने कार्यकर्ता नहीं है या फिर वो किसानों के साथ होने का ढोंग कर रहे हैं। नहीं, अब जो वापिस वो जो गए यहाँ से लेकर के जयसिंहपुर खेड़ा की तरफ दोबारा से उनको जाना पड़ा है, क्या देखते हैं अहिरवाल की कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई है कि निश्चित रूप से हमारे घर के अंदर भी जब कोई मेहमान आता है तो हम उसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं। वो लोग भी बाहरी नहीं थे, कहीं ना कहीं दूसरे हमारे पड़ोसी प्रदेश के आए हुए लोग हमारे बीच में बैठे थे। तो उन लोगों को यहाँ से निकालना मैं जहाँ तक समझता हूँ उचित नहीं है। आज प्रजातंत्र में सबको धरने और प्रदर्शन का अपनी बात रखने का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत वो लोग भी सड़क के ऊपर बैठे थे। तो इसमें गलती किसानों की थी, प्रशासन की थी कि जैसे बैरिकेड लगा करके रोका हुआ था मसानी बैरेज के नीचे? जहाँ तक शुरू से मेरा मानना है, पूरी सरकार एक चाल के तहत सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। कभी किसानों को रोक दिया जाता है, कभी किसानों को दिल्ली में एंट्री करा दी जाती है और फिर एक षड्यंत्र के तहत आज किसानों के तरह तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं। ये सरकार के एक सिस्टम है। सरकार भी इस देश के अंदर नित नए कांड रोज करा के लोगों का ध्यान भटकाए, कहना कि इन किसानों को दूसरे तरह तरह के दुष्प्रचार के तहत से यहाँ से धरना हटाना चाहती है। परसों का जो घटनाक्रम हुआ उसको आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से हर आदमी को भारत के तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग हर समाज में हैं, हर जाति में हैं, हर बिरादरी में, हर शहर गांव में हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं। खत्म करने की रणनीति थी या क्या था? आज के हालातों को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक चाल थी और इस चाल के जरिए वो किसान आंदोलन को कुचलना और खत्म करना चाहती है।